नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर ये पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। 5-6 क्लासेस हुई हैं रिवीजन की, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक थी और थोड़ी लेंथी पार्ट था इसके अंदर। वैसे क्लासेस तो अपनी इसकी जब मैंने करवाया था तो 25-26 क्लासेस हुई थी, लेकिन अब इसके अंदर एक टॉपिक रहा है अपना ये कुछ जो हम टेस्ट पढ़ रहे थे सीरीज़ को लेकर। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने 2 क्लासेज इसकी बनाई है ताकि अच्छे से आप पढ़ें। तो सेकंड क्लास ये इसकी। देखिए, सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, श्रेणी हम पढ़ रहे थे कि जो आपका सेक्वेंस है, अनुक्रम है, उनको आप जोड़ के पदों में लिखें तो आपको सीरीज प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने कुछ बातें की थी। टेस्ट हम पढ़ रहे थे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमने पढ़ा, तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण, जिसके अंदर सहायक श्रेणी वीएन हमने वी सहायक श्रेणी मानी थी, तो वहाँ से हमने चीज़ें पढ़ी। अब उसके बाद आता है कुछ और टेस्ट आपके आते हैं, कोशिका मूल परीक्षण। साथ साथ में देखिए थोड़ा सा ऐसा और बताता चलूंगा आपको मैं कि किसमें कौन सा टेस्ट लगाना है। सबसे ज़्यादा दिखते हैं उसी में आती है कि टेस्ट नहीं पता चलता कि इसके अंदर कौन सा टेस्ट लगाएं, तो ये भी साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक इसी में ये लगेगा, कोई से टेस्ट से भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से किस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसके अंदर हम ये चीज़ लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोशिका मूल परीक्षण। कोशिका मूल परीक्षण, कोशिका मूल परीक्षण। कोशिका मूल परीक्षण, कोचीज रूट टेस्ट इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे, कोचीज रूट टेस्ट, कोशिका मूल परीक्षण। और बिल्कुल सरल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। देखिए, आपने u1 निकालना सीख लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, u1 की पावर 1/n। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार पावरों के रूप में दे दे, n स्क्वायर ऊपर पावर हो u1 के, तो आप उसे 1/n करके सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये कोसी वाला लगेगा। तो इसमें अगर आप लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो l एक परिमित राशि आती है तो ये सारा मान परिमित राशि पर डिपेंड करेगा। देखिए ये चीज़ें याद रखनी है। कोसी के अंदर ये ऐसी है कि नंबर 1 l अगर लेस देन 1 है, दूसरी सिचुएशन l ग्रेटर देन 1 हो, तीसरी आपकी l बराबर 1 हो। अगर l लेस देन 1 है तो जो आपकी सीरीज है u1 सॉरी अभिसारी होगी, और जो u1 है इस स्थिति में l ग्रेटर देन 1 अपसारी होगी। थोड़ा सा उल्टा है इसके अंदर, l बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं इस पर। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, लास्ट वैकेंसी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2018। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ग्रेड 2018। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार था कि आपको श्रेणी दी है n स्क्वायर। अब इसकी जांच करनी है आपको। ठीक है, मैंने कह दिया आपको किस प्रकार n स्क्वायर हो, तो वहां पर आपको कोसी वाला ही टेस्ट यूज करना है, तो यहाँ पर यही यूज करेंगे हम। देखिए तो कोसी का जो टेस्ट है वो क्या है कि आपको u1 बराबर दे दिया, u1 बराबर ये है माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम करना है, u1 की पावर 1/n लगा दो पहले तो वो लगाएंगे तो आपके पास क्या बता, देखिए माइनस का n। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/n। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, देखो माइनस n है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे बता दो 1 + 1/n की पावर, अगर इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये किसके बराबर होगा। देखिए ये इतना बड़ा पार्ट किसके बराबर होता है, हम बार बार इस चीज़ को पढ़ते आए हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n हो तो ये e के बराबर होता है, और जो e है वो अप्रिमेय संख्या है। ये लगातार हम पढ़ते आए हैं भाई, ये चीज़ें हम लगातार पढ़ते आए हैं। e क्या है, अप्रिमेय संख्या है। अब देखिए e का मान 1 से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1/e। अब देखो ये वाला पार्ट है, e का भाग देंगे तो ये क्या हो गया, लेस देन 1, लेस देन 1 हो गया। तो यानी ये सीरीज क्या होगी आपकी, फिर अभिसारी होगी। ठीक है, यानी कन्वर्जेंट इंग्लिश के अंदर कहेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, कन्वर्जेंट। ठीक, लिख लो। फिर आगे एक और टेस्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, और भी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा,
ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिए क्वेश्चन है आगे इस प्रकार, 2/3 x प्लस का 3/4 x की पावर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, प्लस का 4/5 3 प्लस का 5/6 x की पावर 4। ठीक है, श्रेणी की जांच करनी है, अभिसारी है, अपसारी है, क्या है। ठीक है, अब देखो वही चीज आपने जो पढ़ी है, सबसे पहले तो देखिए सीरीज का आपको u1 निकालना आना चाहिए। अब u1 नहीं दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन में u1 दे, लेकिन आप u1 ज्ञात करना जानते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो u1 ज्ञात करना सबको आता है, मुझे पता है। देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, अब ध्यान से देखिए 2/3, 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार बढ़ रहा है, यानी n+1। देखिए 1 नहीं है यहाँ पर, 2 है सीधा, यानी एक पद आगे है, तो n+1 तो ऊपर बन गया। ठीक है, x साथ में है ही। नीचे देखिए, नीचे क्या है, 3 4 5 दो पदों को छोड़ दिया, यानी देखिए नीचे आपके दो पदों को छोड़ दिया, तो n+2 लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 n, तो यानी ये u1 बराबर आ गया आपके पास। अब वही देखो ऊपर n दिखे तो आपको सीधा लिमिट लगा देना है। देखो सीधा ये निकालना है 1/n, तो ये निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया, देखो n+1 अपॉन n+2, और यहाँ पर देखिए ये आ गया आपके पास x। ठीक है, अब इसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट लगाने के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/n। यहाँ इसे आपको ऐसा कन्वर्ट करना है 1/n, और यहाँ पर 1 + 2/n, और यहाँ x। अब देखिए यहाँ लगाएंगे तो ये सारा मान कितना हो जाएगा, ये 0 मान आएगा 1, और यानी बचेगा क्या आपके पास x, तो ये x बचा है। अब ये x के मान पर डिपेंड करता है, x के मान पर डिपेंड करता है, सारा सिस्टम क्या है x के मान पर डिपेंड करता है। यदि x <1 हो, देखो पूरा x बचा है, अब x से तो कोई पता नहीं चलेगा, ये मान हो गया कि x अगर <1 है तो सीरीज अभिसारी है। समझे बात को, x > 1 है तो अपसारी, और x बराबर 1 पर क्या होगा, आपका जांच विफल हो जाएगी, टेस्ट फेल। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, जहां पर ये चीजें हम निकाली है, ये देखो n वाला पद है ना, सीधा u1 ज्ञात किया है, वहां पर हम x बराबर 1 रख देंगे, फिर जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे अपन, अब देखना कितने आसान होंगी चीजें। x बराबर 1 रख दिया मैंने, तो u1 का मान कितना आ गया, देखो ये ऐसी स्थिति में बना लो 1 + 1/n, ऊपर n आ गया, नीचे क्या आएगा 1 + 2/n। अब लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारे पास वो सिचुएशन कन्वर्ट होगी जो हम चाहते हैं। और एक चीज़ और अगर आपको पता होगा तो देखिए डायरेक्ट हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, u1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n अपॉन में 1 + 2/n की पावर n। अब हमें जानते हैं, देखिए ये चीज़ जानते हैं क्या होगा, e बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, e² बनेगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 1 + a/n की पावर n होती है, तो उसे आप e की पावर a के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी सीधा आप बताते हैं कि e की पावर a के रूप में ये चीज़ें बनेगी। तो यानी आप सीधा कह सकते हैं यहाँ पर ऊपर तो e बना, नीचे e² बनेगा, क्योंकि देखो अगर 3 होता है यहाँ पर तो e की पावर 3 बन जाता, लेकिन 2 है तो 2 बनेगा, तो 1/e वही सेम टू सेम क्या है, <1 अभिसारी होगी। ऐसे पूछेगा, देखो वैसे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी अगर आता है, लेकिन वैसे लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब देखो जब मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, क्लासेस लाई थी, तो इसमें टाइम बहुत लगा था, है ना, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन हो गया था, लेकिन अब हम सीख चुके हैं। तो प्रैक्टिस का ये अर्थ होता है, देखो सिर्फ 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के अंदर पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से इन चीज़ों को कर पाएंगे, उतना ही जल्दी सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ ये स्टेप तो सीधी डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दी, दूसरी स्टेप में सीधा ही बढ़ते हैं हम, एक स्टेप ऐसी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीधा हमें पता चल गया हाँ कि मैं 1 + n के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे। तो ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। अब देखो आगे एक और टेस्ट हम बात करते हैं।
आगे टेस्ट आपका आता है डी अलम्बर या दोलंबर अनुपात परीक्षण। इसके अंदर क्या करेंगे, UN और UN+1 ऐसा निकालेंगे और फिर उसके अंदर लिमिट लगाएंगे अपन। ये भी बेहतरीन टेस्ट है, जिसके अंदर फैक्टोरियल आए वहाँ पर ये टेस्ट लगेगा 100%। जिसके अंदर UN में फैक्टोरियल बन जाता है तो वहाँ पर ये टेस्ट आपको यूज़ करना है। यानी कि टेस्ट का क्या नाम है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या दोलेम्बर अनुपात परीक्षण। क्या है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। यानी इसके अंदर क्या करना है कि कोई धनात्मक पदों की श्रेणी UN इस प्रकार लेनी है, जिसके अंदर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN अपॉन UN+1 बराबर L परिमित राशि आएगी। अब इसके अंदर उल्टा होगा कोशिश से, देखिए L ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी अभिसारी होगी, दूसरी L लेस देन 1 है तो अपसारी होगी, उल्टा हो गया इसके अंदर। और तीसरा L बराबर 1 पर टेस्ट फेल। ये कहाँ पर लागू होगा, ये वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर आपका एक तो x का पद आए तथा UN के अंदर फैक्टोरियल में आए, UN फैक्टोरियल में हो। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पर टेस्ट लगाए, लेकिन जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो सही है कि x का पद और तथा UN में फैक्टोरियल हो। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, सिंपल सी बातें हैं, टेस्ट बस याद रखने हैं आपको। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है, लिख लिया क्या, चलिए। और इसके बाद जो टेस्ट आएंगे वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन उनसे बहुत बड़े हो जाएंगे, तो बेवजह का आप न करें तो ही बेहतर रहेगा। यहां तक तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, और आएंगे भी नहीं वो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन। 2 की स्क्वायर ये है, देखिए इसमें आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले UN आपको निकालना आता है, UN निकाल लीजिए। कैसे, क्या होगा UN, देखो 1 2 3 यानी ऊपर फैक्टोरियल n जा रहा है, फैक्टोरियल n, नीचे देखिए क्या है 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर यानी n की स्क्वायर। तो ये तो UN आ गया, या पावर बढ़ रही है क्या, सॉरी ऐसा है क्वेश्चन में 3 यानी पावर बढ़ रही है, ये 1 की पावर 1 2 3, तो यानी ये क्या हो गया, n की पावर n हो गया। डी अलम्बर्ट, देखिए फैक्टोरियल आता है, वहां पर मैंने कहा भी डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको यूज करना है। तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करेंगे तो इसके लिए आपको UN+1 भी आपको पता होना चाहिए। तो UN+1 निकालेंगे तो फैक्टोरियल n+1 आ गया, नीचे क्या आएगा n+1 की पावर n+1, ठीक है। तो यानी वही सेम टू सेम क्या, लिमिट UN अपॉन UN+1 n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो भाग देंगे अपन, देखिए पहले इतना निकालते हैं अपन, UN अपॉन UN+1 इतना निकालेंगे। देखो UN के नीचे फैक्टोरियल n, UN अपॉन UN+1 करना है तो फैक्टोरियल n के नीचे n की पावर n। अब देखो इसके नीचे ये भाग देंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला गया और नीचे बच गया आपका फैक्टोरियल n+1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, देखो कैसे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे इस चीज़ को। यहाँ से अगर मैं देखिए फैक्टोरियल n, यहाँ से n+1 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, 1 मिनट, और यहाँ से इसे ऐसा लिख देता हूँ n+1 है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, n+1। देखो आप घातों को जोड़ के रूप में तो इन्हें गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो n+1 और 1 आ गया n+1 की पावर n। नीचे देखिएगा क्या बनेगा n की पावर n, और ये यहाँ से देखो n+1 मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, समझिए बात, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास UN अपॉन UN+1, बचा क्या n+1 की पावर n अपॉन में n की पावर n, ठीक है। अब मैं भाग दे सकता हूँ, या इससे n की पावर n कॉमन निकालो तो n की पावर n बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1+1 अपॉन n की पावर n, नीचे n की पावर n है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN अपॉन
un+1। तो देखिए यहाँ लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n। तो लिमिट लगाएंगे तो ये मान क्या आएगा e, और e क्या होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है e, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज क्या होगी, अभी इस टेस्ट के लिए हमने बात की थी, इस सीरीज टेस्ट में अभिसारी होती है, तो ये क्या आ जाएगा अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आगे टेस्ट हैं वो केवल मात्र आपको याद रखने हैं, जो गॉस परीक्षण हैं, लघुगुणकीय हैं, तो वो सीधे टेस्ट आपको लिखा देता हूँ, राबी टेस्ट हैं वो सीधे आपको याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं उनमें। अब लोग वाले हैं ये थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि लोग के मान निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो अगर एग्जाम के अंदर ऐसे आए तो थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए क्योंकि एग्जामिनर देता है ऐसे क्वेश्चन कई। देखिए इसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 तो आप कर देंगे, 3 तो आप बड़ी आसानी से, 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आप आराम से कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से इसके आगे से क्वेश्चन आ गया, अब इस टेस्ट से आगे क्वेश्चन आएगा तो थोड़े बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि केवल मात्र इसके आगे वाले जो टेस्ट हैं लोग वाले उनके फॉर्मूले याद कर लो कि राबी टेस्ट कौन सा है, गॉस परीक्षण कौन सा है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। यानी सारी चीज़ें सभी ऐसा नहीं है बेवजह की चीज़ें आप पढ़ोगे तो उससे देखो, एक तो अपने पढ़ा और एग्जाम के अंदर करोगे तो भी 7-8 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं, लग जाते हैं क्वेश्चन में 6-7 मिनट तो नॉर्मल सी बात है। तो यानी वो फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि 150 क्वेश्चन तक पहुँचना जरूरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है, और वो मैं अब रिविजन के अंदर, क्लासेस थी उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं छुटाया आपसे, सब कुछ कराया, लेकिन अब रिविजन कर रहे हैं तो इसके अंदर वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो आपको पढ़नी है, वही चीज़ें आपकी काम आएंगी। अब बेवजह का मैटर मैं आपके ऊपर नहीं ला सकता, बेवजह का मैटर आपके ऊपर नहीं ला सकता कि बस हाँ मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे इतना आता है, ये चीज़ें देखो मैंने आपको इससे भी अधिक मैटर करवाया है, तो वो काम का ही नहीं है। आपको फिर पढ़ाने का क्या मतलब बनता है, वो चीज़ें वही पढ़ाओ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आप कर सकते हैं। मैथ सेकंड ग्रेड में यही है कि जितना आप कर सकते हैं वो चीज़ें पढ़ो। अब जो नहीं कर सकते, जिसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्यों बेवजह का चीज़ें कर रहे हो। क्वेश्चन तो और भी हैं, 150 करने जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो आप 80-85 बच जाएंगे तो भी बहुत है आपके, है ना, होते इतने हैं। 100 तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर जाएं, है ना, लगभग 90-95 100 के आसपास, बस इतने मैक्सिमम हैं क्वेश्चन 100 के आसपास, या थोड़े बहुत कोई ज़्यादा ही स्पीड ठीक है तो वो कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं बचे हैं तो आपको उनमें छोड़ना ना चाहिए कि हाँ मैं ये क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, ये बड़ा है, ये मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो मैं करूँगा ही नहीं। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें आपको छोड़नी भी आनी चाहिए, और ऐसी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ रिविजन के अंदर कि आपको वो चीज़ें छुटाऊँ मैं, है ना, जो हम फेस करते हैं वो चीज़ें छुड़ा जाए आपसे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब बस यहाँ पर मैं सिर्फ इतना आपको बताऊँगा कि लघुगुणकीय परीक्षण जो अनुपात परीक्षण है कौन कौन सा क्या है, और आप चाहें तो याद रख लीजिए, नहीं रखें तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण जितना आपने पहले पढ़ लिया वो भी सफिशिएंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक आएगा, ये तो 2-3 टेस्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद एकांतर श्रेणी आएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज, वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिंपल है, और देखते ही आप क्वेश्चन भी कर देंगे, तो वो चीज़ आपको करनी है। देखिए नंबर 1 आता है राबी टेस्ट। राबी टेस्ट के अंदर देखिए क्या होगा राबी परीक्षण के अंदर, उससे पहले एक लघुगुण के अनुपात परीक्षण हम करते हैं, राबी टेस्ट सेकंड नंबर पर लेंगे, पहले लघुगुण के अनुपात परीक्षण को ही करते हैं अपन। तो देखिए इसके अंदर वही सेम टू सेम un आपने निकाल लिया था, इतना तो हमने निकाला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दी। अब क्या करना है, इसके n log और लगा दो, log और लगा दो इसके, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही सेम टू सेम चीजें। क्या आएगा, l एक परिमित राशि आएगी, और परिमित राशि आएगी तो l देखिए अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी होगा, अगर l लेस देन 1 है तो ये अपसारी होगा, अगर l बराबर 1 है तो टेस्ट फेल है। ये तो हो गया। दूसरा बात करते हैं राबी परीक्षण। राबी परीक्षण, राबी टेस्ट, राबी टेस्ट के अंदर वही सेम टू सेम चीजें देखो, un/un+1 तो आपने निकाल लिया, साथ में n की गुणा भी करा दी, -1 और कर दो, -1 और कर दो, और साथ में लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, l आएगा, वही सेम टू सेम चीजें, l ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी, l लेस देन 1 के लिए अपसारी, l बराबर 1 पर टेस्ट फेल। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। तो ये कुल आपके टेस्ट हैं, ऐसे ही गोस परीक्षण है, तो देख लेना, वो कोई ज्यादा गोस परीक्षण तो बहुत बड़ा हो जाएगा, करना ही नहीं आप। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिंग सीरीज।
ठीक है, इसको लिख लीजिए दोनों टेस्टों को। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना, अब टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट आगे वाले हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये आपको छोड़ देने चाहिए। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी। अल्टरनेटिंग सीरीज मैंने डेफिनेशन तो पहले बता दी थी कि एकांतर रूप से पद आपका धनात्मक और ऋणात्मक हो, एक पद आपका धनात्मक आ जाए फिर एक ऋणात्मक आ जाए, एकांतर रूप से अगर ऐसे कोई सीरीज है तो आप उसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, एकांतर श्रेणी कहेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिंग सीरीज। एकांतर श्रेणी, ठीक है। एकांतर श्रेणी क्या, एकांतर रूप से पद आपके धनात्मक और ऋणात्मक है, सीधी सी बात है। एक मिनट, वह श्रेणी जिसमें जिसके पद एकांतर धनात्मक ऋणात्मक हो, वह श्रेणी जिसके पद एकांतर रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक हो, वह श्रेणी जिसके पद एकांतर रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक हो, जैसे u1 माइनस u2 प्लस का u3 माइनस u4, ऐसे ही ये आपकी चलती जाए तो वो क्या होगी, एकांतर श्रेणी कहलाएगी। वैसे एक माइनस 1/3 प्लस का 1/4 आ जाए, माइनस का 1/5, एकांतर रूप से देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही आपकी चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो ये एकांतर श्रेणी होती है। अब एकांतर श्रेणी समझ में आ गया। अब एक आता है इसके अभिसरण के लिए कि एकांतर श्रेणी आपकी अभिसारी होगी, अपसारी होगी, क्या होगी। इसके अभिसरण के लिए आता है एक लेबनीज परीक्षण, इंपॉर्टेंट है लेबनीज परीक्षण। और सामान्यतः जो एकांतर श्रेणी होती है वो आपकी अभिसारी ही होती है, लेकिन फिर भी हम चेक आउट करेंगे इस चीज़ों को कैसे करते हैं। लेबनीज परीक्षण आगे आता है आपका, लेबनीज परीक्षण। लेबनीज परीक्षण, लेबनीज टेस्ट, लेबनीज परीक्षण। ठीक है, लेबनीज परीक्षण क्या होगा, देखिए बात करते हैं हम लेबनीज परीक्षण के बारे में। तो सबसे पहला तो दी गई श्रेणी, सबसे पहले तो एकांतर होनी चाहिए, दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, हम एकांतर श्रेणी के लिए चेक करेंगे तो एकांतर श्रेणी होगी, एकांतर श्रेणी होनी चाहिए, एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में अपने पूर्व पद से छोटा होना चाहिए। प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में, क्यों, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों आते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस है, तो इसलिए संख्यात्मक मान में देख रहे हैं। प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में अपने पूर्व पद से छोटा हो। और तीसरा, लिमिट अगर लगाएं इसके अंदर एकांतर श्रेणी के अंदर तो वो क्या आनी चाहिए, आपका 0 आना चाहिए, टेंड्स टू इन्फिनिटी करें। तो देखिए इस प्रकार की अगर सिचुएशन बनती है तब श्रेणी आपकी जो ले रहे हैं आप -1 की पावर n u1 क्या होगी, अभिसारी होगी। और एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी। और एकांतर श्रेणी याद रखना है, एकांतर श्रेणी क्या याद रखेंगे कि एकांतर श्रेणी है वो सामान्यतः आपकी अभिसारी होती है। तो ये नोट लगाकर बात लिख लेना, नीचे तक दिखेगी क्या, एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होती है, नोट लगा लो। एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होती है, सामान्यतः क्या होती है, अभिसारी होती है। एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होती है, अभिसारी।
अब एक आता है निरपेक्ष अभिसारी और एक आता है सापेक्ष अभिसारी। कोई सीरीज है वो आपकी अभिसारी है, ठीक है, एकांतर श्रेणी, अगर उसका मापांक लें तो वो भी अगर अभिसारी हो तो वो निरपेक्ष अभिसारी, अगर मापांक लें वो अभिसारी न आए, पहले सीरीज तो अभिसारी है, एकांतर श्रेणी तो अभिसारी है, लेकिन मापांक लें अभिसारी ना आए तो उसे आप सापेक्ष अभिसारी कहेंगे। तो ये दो बातें। और निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट, इंग्लिश के वर्ड भी याद रखो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसारी, और एक है सापेक्ष अभिसारी। तो दोनों एक साथ ही लिखेंगे। यहां देखिए, एक तो है निरपेक्ष अभिसारी, इंग्लिश के अंदर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और दूसरा है सापेक्ष अभिसारी। इंग्लिश के अंदर कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट, बोलो क्या डेफिनेशन होगी? अभी बताई है मैंने कि कोई सीरीज आपकी इस प्रकार क्या है, U1 अभिसारी है, तो इसका अगर हम मापांक लें, अगर इस श्रेणी का हम मापांक लें U1, अगर ये भी अभिसारी हो, दोनों अभिसारी, ये भी अभिसारी होनी चाहिए, ये अभिसारी आ गई, ये तो अभिसारी होगी क्योंकि एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है सामान्यतः। अगर इसका मापांक लें तो अब वो भी अभिसारी है, तो ये जो U1 सीरीज है वो क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। लेकिन इसके उल्टा है ये कि अगर ये तो अभिसारी हो आपकी, ये तो अभिसारी होगी, लेकिन ये तो अभिसारी है, लेकिन जो इसका मापांक लेंगे हम, ये अभिसारी ना हो, ये क्या हो? अभिसारी ना हो। ये तो अभिसारी हो ऊपर वाली, तो सॉरी, ये नीचे वाली अभिसारी ना हो, तो क्या होगा? ये तो आपकी निरपेक्ष अभिसारी, ये आपकी सापेक्ष अभिसारी। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए, लिख लो इस चीज को, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। लास्ट में से नोट्स काम देंगे आपको, और वैसे लास्ट ही चीजें आ रखी हैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा आप क्या है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको दे रखा है, एक बताना है आपको कि 1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5, और अनुपात देखिए आप बता सकते हैं क्या आएगा? 1/n आएगा, क्योंकि क्रम में चल रहा है, ऐसे मान सकते हैं अपन इसे। तो सबसे पहला तो देखिए एकांतर श्रेणी है, देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एकांतर श्रेणी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकांतर श्रेणी है तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एकांतर श्रेणी है, तो कंडीशन हम चेक करते हैं एकांतर श्रेणी, और जो पद है वो अपने पूर्व पद से कोई सा पद ले लीजिए, 1/2 संख्यात्मक मान में छोटा होना चाहिए, 1 से 1/2 छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है, तो यानी ये क्या है? पूर्व पद क्या है? पूर्व पद से छोटा है, पूर्व पद से छोटा। और साथ में अगर हम नंबर 3 पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 लगाएं तो वो मान देखिए 1/n, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 भी आ रहा है। तो ये सीरीज क्या है आपकी? एकांतर श्रेणी क्या है? अभिसारी है। एकांतर श्रेणी क्या है? अभिसारी है। एकांतर श्रेणी क्या है आपकी? अभिसारी है। अब हमें चेक करना है कि ये निरपेक्ष अभिसारी है या फिर सापेक्ष अभिसारी है। सापेक्ष और निरपेक्ष के लिए आप क्या करते हैं? इसका मापांक निकालते हैं, मोड देते हैं। तो मोड हम लेंगे, मोड लेंगे तो देखिए क्या आएगा? प्लस वाले सारे माइनस वाले प्लस क्यों देंगे? तो 1 + 1/2 ऐसी सीरीज बन जाएगी। अब देखो, अब आप इसे कर सकते हैं कौन से? हाइपर हार्मोनिक सीरीज से। देखिए ऊपर p सभी में घात 1 जैसी है, 1 की पावर 1 1 1 1, p का बराबर क्या है? 1, और p बराबर 1 हो तो वो सीरीज क्या होती है आपकी? अपसारी होती है। याद है ना? अपसारी होती है। अपसारी होती है तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका मापांक क्या है? अपसारी आया है। मापांक आपने देखा चेक किया है तो वो अपसारी आया है, यानी ये अपसारी आया है। तो दूसरा हो गया कौन सा? सापेक्ष अभिसारी। ये सीरीज क्या होगी आपकी? सापेक्ष अभिसारी।
अगर ये भी अभिसारी आ जाता तो ये निरपेक्ष अभिसारी होता, लेकिन ये अब आया है सापेक्ष अभिसारी। तो ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या है ये सापेक्ष अभिसारी। तो ये था भाई आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बता, ठीक है। सारे क्वेश्चन रिमांड समाकलन इस बार सिलेबस के अंदर मेंशन है नहीं, तो मैंने यही कहा था कि जो अब चीज़ें आपको दे रखी हैं वही करवाएंगे हम रिवीजन में। तो निर्माण समाकलन नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं। नियमन डाबरू योग, ऊपरी डाबरू योग, वो चीज़ें इस बार नहीं मेंशन कर रखी हैं। बाकी मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाया था कि क्या पता कई बार कुछ भी नॉर्मल चीज़ें पूछ ले आपसे, तो ऐसा भी पूछा जाता है, लेकिन इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी कहा था सर है ही नहीं, तो मैंने कहा था भी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप क्या करोगे, है ना। इसलिए मैंने पढ़ाया था, तो वो आप देखिए नोट्सों के अंदर देख सकते हैं। बाकी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो रिवीजन के अंदर हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। इसके क्वेश्चन की क्लास और होगी, बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको 20-30 क्वेश्चन, फिर आपको पूरा ये एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ मैं कि जिसके अंदर पूरा दोबारा आपका एक बार और रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।